नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमने कुछ और डिस्कस करना है जी। यहाँ पे आता है एक और स्केल आता है इंटरवल स्केल। जैसे कि नाम से पता है जी कि यहाँ पे आप क्या रखोगे कि फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट ऑर्डिनल स्केल मिल गए, ठीक हो गया। सपोज दैट 1 2 3 4, ये फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सीलेंट हो गया और ये आपका गुड हो गया और ये आपका सेटिस्फैक्ट्री हो गया, ठीक हो गया, और ये आपका पुअर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर आपको मिल सकते हैं। फिर हम इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि 1 से लेकर 2 तक हम प्रॉपर एक इंटरवल बनाते हैं कि यहाँ पे हम किसको रखेंगे, एक्सीलेंट को रखेंगे। 2 से 3 तक क्या रखेंगे, गुड को रखेंगे, और 3 से 4 तक क्या रखेंगे, पुअर रखेंगे, सॉरी सेटिस्फैक्ट्री रखेंगे। फॉर एग्जांपल 4 to 5 क्या रखेंगे, पुअर रखेंगे। तो इस तरह हम एक प्रॉपर क्या बनाते हैं, इंटरवल क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये तो था इंटरवल स्केल। अब एक चीज़ की तरफ और जाते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एवरेज कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी हम यहाँ पे ज़ीरो मीन नहीं रख सकते। यहाँ पे ज़ीरो मीन का कंसेप्ट इन इंटरवल के दरमियान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन इंटरवल के दरमियान कोई ज़ीरो बंदा भी है, ऐसा बंदा भी है जो कि ना एक्सीलेंट है ना कोई वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसकी एग्ज़ाम्पल उसने किसी वजाहत की है टेम्परेचर स्केल से कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 2 कोई टेम्परेचर है, 2 to 3 यानी 0 to 17 में कोई टेम्परेचर लाई हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप डिफरेंट इलाकों के टेम्परेचर ले लें, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई इलाका मौजूद, यानी कोई एरिया ऐसा नहीं है, या कोई आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज़ीरो टेम्परेचर पॉसिबल है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट पॉसिबल होता है। ठीक हो गया, कोई ना कोई यानी चांस होता है। फॉर एग्जांपल कोई ना कोई कंसेप्ट ज़रूर होगा दोनों इंटरवल के दरमियान। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये आपके पास इसकी ऑपरेशन होगी। फिर आते हैं रेशो इंटरवल की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं, रेशो स्केल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूँ कि यहाँ पे कितना रिज़ल्ट आ रहा है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बंदे लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 बंदे लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 बंदे लाई हो रहा है, और यहाँ पे सपोज कर ले 5 बंदे लाई हो। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर एक कंसेप्ट, प्रॉपर एक रिज़ल्ट आ गया कि इनकी रेशो, ज़ाहिर बात है इनकी रेशो क्या बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा लाई ना हो रहा, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई रेशो ना हो। ठीक हो गया जी। लेंथ, वॉल्यूम, वेट एक्सेट्रा इसकी। अब जी आते हैं डेटा की तरफ। डेटा इज इन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट और नंबर कलेक्टेड टू द स्टडी एंड considered and used to help the decision making। देखिए क्या होता है जी, डेटा जो होता है वो फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर आप ऑब्जर्वेशन से आपके पास एक रिज़ल्ट आएंगे, ज़ाहिर बात है कुछ वैल्यू आएंगी, ठीक है, और वे वैल्यू आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इलाके में कैंसर का मरज़ है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, बच्चों की अलग कैटेगरी रखोगे, छोटों की अलग कैटेगरी रखोगे, ठीक है, और बड़ों की अलग कैटेगरी रखोगे, बूढ़ों की अलग कैटेगरी रखोगे। ठीक हो गया। फिर आपके पास एक वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। वो जो वैल्यू होती है वो आपको बेसिकली डेटा कलेक्ट कर रहा है कि इसमें इतनी वैल्यू चल रही है, इसमें इतने लोग मुतासिर है, इसमें इतने लोग मुतासिर है, ठीक है। और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये बताएगी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड बंदा कौन है। ये बेसिकली क्या होती है, डेटा होती है।
फिर डेटा की दो अकसाम है, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरी होती है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को डिस्कस करते हैं। द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक जगह की डेटा ले ली, कैंसर की मर्ज की डेटा ली एक इलाके में, ठीक है, तो जाहिर बात है उसमें कमी बेशी पॉसिबल है, ठीक है, जाहिर बात है आप में भी आपका स्केल गलत हो, में भी आपने इंफॉर्मेशन गलत से इकट्ठी की हो, तो ये जो डेटा होती हैं ये स्केल डेटा सॉरी प्राइमरी डेटा कहलाती हैं। और यहाँ पे आपने अभी कोई स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई नहीं किया, क्योंकि स्टेटिस्टिकल मेथड आपको एग्जैक्ट डेटा की तरफ यानी वो अप्रोच करता है, ठीक हो गया। इसका प्राइमरी डेटा यानी ना आपने अलग किया है, ना आपने उसको स्केल दिया है, ना आपने फॉर एग्जांपल उसका मीन फाइंड किया है कि एवरेज इतना चल रहा है, ना आपने क्या क्या यानी बहुत सारे जो स्टेटिस्टिकल मेथड है वो अभी तक आपने नहीं डिस्कस किया है। तो इस वजह से ये कौन सी डेटा होगी, प्राइमरी डेटा होती है। प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्ट, प्राइमरी डेटा ये किससे होती हैं, इसके लिए जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं वो कौन कौन से मेथड है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनडायरेक्ट भी लेते हैं, एक जगह बैठ के आप ले सकते हैं, वहाँ जाके ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चनियर से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लोगों को एक क्वेश्चनियर दिया, ठीक है, और लोग आपको डेटा दे दे, ठीक हो गया, ये भी एक तरीका है। एनोमिरेटर ये भी एक तरीका है जी। लोकल सोर्स की ऑलरेडी मैंने बात की है कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे जाए, ठीक है, और लोगों से कहे कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जी, ठीक है। द फॉलोइंग सोर्सेज कैन बी यूज टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। ये फॉलोइंग सोर्स है, यहाँ पे आप प्रॉपर हम इदारे को इन्वॉल्व कर लेते हैं, मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व करते हैं जो कि स्टेटिस्टिकल बेस्ड डेटा इदारे होते हैं। वो जब आपको डेटा देते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें करेक्शन भी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मरदमशुमारी की जाती है तो मरदमशुमारी में एक प्रॉपर थ्रू स्टेटिस्टिकल डेटा हम जाते हैं, तो ये फेडरल एंड प्रोविजनल बेरियो ऑफ स्टेटिस्टिक ये यूज़ कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डिवीज़न यूज़ कर सकते हैं, यानी तहसील बेस पे अलग डेटा ले सकते हैं, ज़िले बेस पे अलग डेटा ले सकते हैं। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ जो ज़िले के या डिस्ट्रिक्ट के जो जितनी भी स्टेटिस्टिकल क्या है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे बरवेकार ला के आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सिमी ऑफिशियल, स्टेट बैंक, इसमें स्टेट बैंक, इकोनॉमिक सब कुछ आएंगे, ठीक है। और इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।